हालेलुया। पता क्या बोला जाता है? आप श्रृंगार नहीं कर सकते, पतरस ने अपनी पत्री में लिखा है। लेकिन पतरस ने ये नहीं लिखा जो आप समझ के बैठे हैं। जो हम समझ के बैठे हैं पतरस ने वो लिखा है। आमीन, हालेलुया। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 1, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पत्नी का फर्ज क्या है? अपने पति के अधीन रहना, उनकी रिस्पेक्ट करना। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, अगर आप अपने पति के साथ अच्छे कनेक्शन में हैं, अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और अगर आपका पति प्रभु में नहीं है तो वो आपके पवित्र चाल चलन को देख के वचनों पर चलने लगेगा, प्रभु में विश्वास करेगा। आमीन। इस बात का मतलब ये है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच आए। अपने पति के अधीन रहना। अगर आपका पति प्रभु में भी नहीं है, आप उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। आपका फर्ज है उसकी रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, उसको समझाना बैठ के कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। टाइम पे उसको खाना दो, पानी मांगे पानी दो, कपड़े प्रेस टिच पिच सारे काम उसके प्रॉपर टाइम से करो। लेकिन उसको बीच बीच में प्रभु के वचन उसको देते रहो, उसको समझाते रहो, प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है। तुम्हारा पवित्र चाल चलन देख के, तुम्हारे कामों को देख के वो फिर जाए, वो प्रभु की ओर खींच आए। आमीन। लिखा है 3 में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अब सिर्फ यहां पे यही बात लिखी है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। यहां पे ये लिखा है श्रृंगार नहीं कर सकते, है जी? श्रृंगार नहीं, आप उसने ये नहीं लिखा कि तुम श्रृंगार नहीं कर सकते। श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की ऐगनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन, हालेलुया। अगर कोई स्त्री कान में दोनों सुराख ऊपर तक, कोई तो ऐसे यहां तक भी, यहां तक भी सिस्टम लगाया होता है, जिनके पास अच्छा सोना होता है, गले में भी और नाक में भी, हाथों में पैरों में चलेंगे, छन छन की आवाज आएगी, हैं? और घर पे क्या है? पति की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई लोगों के साथ बोलने का ढंग नहीं है, सोच में पाप, बातों में पाप, जीवन ढंग का नहीं है, सुनने सारे देश के फैल लिए। इस श्रृंगार को पौलुस बोलता है ये दिखावटी ना हो। तुम्हारा जो गुप्त मनुष्यत्व है, जो पीछे का जीवन है, वो भी अच्छा हो, तब भला है। वैसे सकल और श्रृंगार करने से क्या क्या फायदा? श्रृंगार करो, इससे परमेश्वर की नजरों में इसका मूल्य बड़ा नहीं है। परमेश्वर की नजरों में तुम्हारा गुप्त मनुष्यता का मूल्य बड़ा है। तुम्हारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, तुम्हारी पति की तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट, इज्जत होनी चाहिए, वो तुम्हारा सिर है। आमीन, हालेलुया। अगर तुम्हारे घर पे कोई मेहमान भी आ जाए, अगर तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ जाए टाइम उसके, अगर आपका पति घर पे नहीं है, घर पे कोई पीछे से आपके पति का दोस्त आ गया, कोई भी बंदा आ गया, आपका फर्ज क्या है? आओ ब्रदर, आओ, पानी पानी चाहिए, पानी दो, ठीक है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक कुछ लेंगे, चलो तो आप 5-10 मिनट और बैठो, मैं आपके लिए खाना तैयार कर देती हूँ, खाना खा के जाना। ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? आपके पति की रिस्पेक्ट हो रही है। कैसे?
जब वो बंदा उठ के घर से बाहर निकले और दो लोगों के बीच में जाकर बताएगा मैं उसके घर गया था, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, पानी भी पूछा, रोटी भी पूछी, जबरदस्ती की खाना खा के जाओ भैया। अगर आ जाए और उनके लिए जो दिखावटी श्रृंगार करती हैं, दिखावटी श्रृंगार, वाणी तो क्या कुंडी ना बोले बाहर से ही निया जी को पकड़ो निया है, ऐसे भी है। बड़ी बकवास बहू है यार उसकी तो, पानी तो बाप कुछ नहीं, कुंडी भी नहीं बोलती, नहीं कोई नहीं अगर हमारे वो करता है। आपके पति की इज्जत जा रही है यहां पे, जो तुम्हारा सिर है, रिस्पेक्ट नहीं, तुम्हारा चाल चलन, बोल चाल, पवित्रताई, परमेश्वर की नजरों में इनका मूल्य बड़ा है। आमीन, हालेलुया। किसके साथ तुम श्रृंगार करो, सिर्फ दिखावटी ना करो। बाइबल नहीं मना करती, आप श्रृंगार कर सकते हैं जी। अगर कोई बोले श्रृंगार करना बाइबल में, यहाँ पे लिखा दिखावटी ना हो, पास्टर जी हमें ये बताओ, पुलिस ने ये तो नहीं लिखा कि श्रृंगार ना करो। आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में अगर आप डीप नहीं समझा सको, वहां में ये लिखा दिखावटी ना हो। ये लिखने में और ये लिखने में श्रृंगार नहीं कर सकते, जमीन आसमान का फर्क है। दिखावटी ना हो, आप कर सकते हैं, श्रृंगार भी करो, तुम्हारा चाल चलन भी अच्छा होना चाहिए। लोग आपके साथ आए हैं मिलने के लिए, ये नहीं कि उसके मुंह नहीं लगना, ऐसे नहीं होना चाहिए। आए भाग के जैमसी की करे, जैमसी की बहन कैसे आप, ठीक है जी जैमसी, ऐसे होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए वो कड़कू के मुंह नहीं लगना चाहिए, कड़कू मुंह नहीं लग जाए हमारे, ऐसे श्रृंगार का कोई फायदा नहीं, लोग आपके मुंह ना लगे, कोई फायदा नहीं ऐसे श्रृंगार का। अच्छा श्रृंगार करो, जो मर्जी करो, जितने सोने मैं सुनार की सारी दुकान उठा के ले आओ, लेकिन चाल चलन भी अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ आपका अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, एक स्त्री का है। जबरदस्त आप प्रार्थना में बैठ गए, पूरा परिवार आत्मा से भरे है, पति की इज्जत करें, टाइम टू टाइम उठते, पानी चाय, और स्वामी क्या लोगे मेरे स्वामी, अब अब्राहम को सारा कहती थी ना, हे स्वामी, हाँ स्वामी रोटी लेंगे, और स्वामी हम कहती है ऐसे, पूरी रिस्पेक्ट इज्जत करो। रिश्तेदार आगे, आपके यार दोस्त आगे, घर पे आगे, पीछे से आगे, उनकी रिस्पेक्ट करो। आप बहुत सारी लेडीज को आप कहते होंगे उसकी वाइफ ऐसे है, उसकी वाइफ ऐसे, उसकी वाइफ ऐसे है, और कुछ को ये भी कहते होंगे कि उसकी वाइफ ऐसी है, अच्छी है। आपकी, मैं पत्नियों को तो बताना चाहता हूं, आपके साथ आपकी पति की रिस्पेक्ट है। अगर आपके अंदर आपके पति की रिस्पेक्ट नहीं है, तो पहले उसकी रिस्पेक्ट के लिए फिर परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाएं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देख के, तुम्हारे भले कामों को देख के, अगर वो प्रभु में भी नहीं है, बाइबल कहती है वो खींच आएगा तुम्हारी ओर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।